आदर्श मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मल्टीपुल एंगल एंड सब मल्टीपुल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन। उसी में कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos π/15 cos 2π/15 cos 3π/15 cos 4π/15 cos 5π/15 cos 6π/15 cos 7π/15 इक्वल टू 1/2 के पावर से। इसको देखिए, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि cos π/15 cos 2π/15 cos 4π/15 cos 7π/15। अब बच गया क्या, cos 3π/15 cos 5π/15 cos 6π/15। अब यहाँ से देखिए cos π/15 cos 2π/15 cos 4π/15 अब cos, इसको देखिए cos 7π/15 को हम लिख सकते हैं cos π माइनस पाई 7π/15। सॉल्व करेंगे तो 15 में से 7 गया 8, यानी cos 8π/15। इसको ऐसा क्यों किए हैं कि क्योंकि सब दुगुना के रूप में आ जाए। अब देखिए इसके आगे हम मल्टीप्लाई किए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाई 2 sin π/15, यानी इसका स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल को हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हैं उसका। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ क्या है cos π/15, 2 sin π/15 cos π/15 cos 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 अब बाई 2 sin π/15। अब बच गया हमारा cos π/5, यानी cos 3π/15 को काट दिए हैं तो cos π/5 cos 5π/15 को काट दिए हैं तो cos π/3 cos 6π/15 को 2π/5 cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है। ये हो जाएगा cos π/5 cos 2π/5। इसके आगे देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए हैं। तो किसी भी वैल्यू में अगर सेम अंक से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 2 sin π/15, तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस b, यानी sin 2a। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं sin 2π/15 इंटू cos 2π/15, यहाँ वाला cos 4π/15 cos 8π/15। यहाँ हो गया 2 sin π/15। अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दिए इंटू cos π/3 का वैल्यू 1/2 cos π/5 cos 2π/5। यहाँ से 2 2 जा 4 sin π/15, इधर हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस b बराबर sin 2a, तो sin 4π/15 cos 4π/15 cos 8π/15 इंटू हो जाएगा 1/2। फिर से क्या कि इधर भी इसका स्मॉलेस्ट एंगल π/5 है, तो 2 sin π/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए cos π/5 cos 2π/5। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा फिर से cos, यानी 1/4 sin π/15 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो 4 2 जा 8 sin π/15। आई हो जाएगा 2 sin 4π/15 cos 4π/15 और यहाँ cos 8π/15। इसको भी वही काम कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin a इंटू कॉस b sin 2a, तो sin 2π/5 इंटू cos 2π/5। फिर इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 से कर दिए हैं। तो यह हो जाएगा हमारा 2 sin a इंटू कॉस b, यानी sin 2a, तो sin 8π/15 cos 8π/15 है ये हो जाएगा 8 दूना 16। अब यहाँ देखिए 2 sin a इंटू कॉस b sin 2a, sin 2a यानी 8 दूना 16π/15 8 दूना 16 1/16 sin 16π/15 बाई sin π/15। यहाँ से देखिए 1/8 4π/5 इंटू sin π/5। इसको क्या कर सकते हैं, तो sin π माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin π माइनस 4π/5 बाई sin π/5। तो इसको आगे लिखते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू 1/8, तो हो जाएगा कितना 1/128 इंटू साइन 16π को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/15 बाई साइन π/15 इंटू
साइन पाई माइनस 4π/5, इसको सॉल्व जब करेंगे 5π में से 4π गया तो π/5, तो हो जाएगा साइन π/5 बाई साइन π/5, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/128 इंटू साइन पाई प्लस थीटा यानी साइन थीटा, यानी साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा π/15 बाई साइन π/15। ये भी π/15 से π/15 कट गया तो बच गया 1/128, इसको सॉल्व कर देंगे 1/2 के पावर 7, यही लाना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 cosec स्क्वायर 20 डिग्री, √3 cosec स्क्वायर 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री -4, यह हो जाएगा हमारा इतना बराबर इतना प्रूव करना है, =4 है ना, इतना प्रूव करना है। √3 cosec स्क्वायर 20 डिग्री माइनस sec 20 = 4, इसका LHS ले लेते हैं। √3 cosec स्क्वायर 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री, cosec स्क्वायर नहीं cosec, cosec को हम अगर साइन में बदल दे तो यह हो जाएगा √3 बाई साइन 20 डिग्री माइनस 1 बाई cos 20 डिग्री। अगर इसका हम LCM ले लें तो साइन 20 और cos 20, तो ये हो जाएगा √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। अब देखिए इसको अगर हम टू से यहीं पर डिवाइड कर दे, यहाँ तो ठीक है लिखे, यहाँ √3 इसको √3 बाई साइन 20 डिग्री माइनस 1 बाई cos 20 डिग्री, इसका एलसीएम लिए हैं साइन 20 cos 20, तो जाएगा √3 माइनस 1 √3 साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री 1 है, 1 इंटू साइन 20 डिग्री। अगर हम इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे या 2 से डिवाइड कर दे तो यह हो जाएगा हमारा, ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 2 इंटू √3 बाई 2 cos 20 डिग्री माइनस इसको भी अलग कर देते 1/2 साइन 20 डिग्री बाई 2 साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। चाहे अभी वहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2
इंटू √3/2 के क्या होता है, sin 60 का वैल्यू होता है। हम इसको लिख सकते हैं sin 60 cos 20 माइनस इसमें किसका होता है cos 60 का, cos 60 sin 20 अब बाई ये हो जाएगा हमारा sin 20 cos 20। यहाँ से हम अगर ऊपर नीचे अपना मन से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तब क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4 sin a cos b माइनस cos a sin b तो ये हो जाएगा हमारा sin a माइनस b, sin a माइनस b, sin a माइनस b का मतलब 60 माइनस 20 अब बाई 2 sin a इंटू cos b sin 2a sin 2 इंटू 20 इसका मतलब 4 sin 60 में से 20 गया 40 बाई sin 2 इंटू 20 40 sin 40 से sin 40 कट गया बराबर 4। यही तो लाना था। इसी पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 18 क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 18 डिग्री इक्वल टू √5 माइनस 1/4। अब इसको हम 18 का मल्टीपल में किसका 19 का वैल्यू जानते हैं, तो इसको इतना अगर लिखते लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू 90 या माइनस 3 थीटा। अगर दोनों तरफ हम साइन लगा दे क्योंकि साइन लाना है तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है यानी कॉस 3 थीटा। यहाँ तक लिख सकते हैं। इसका मतलब हम साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस 3 थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही ना लिखते हैं। अच्छा सबको एक तरफ अगर कर ले तब क्या होता है, अगर एक तरफ सबको कर ले तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा और माइनस 4 cos क्यू थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। इसमें सभी में cos थीटा है कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 और cos थीटा को 0 से डिवाइड करते 0। अगर यहाँ से हम सबको साइन के रूप में ले ले तो ये 2 साइन थीटा माइनस 4 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। cos थीटा 0 को डिवाइड में चल गया 0 हो गया। यहाँ से 2 साइन थीटा माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा 4 में से 3 गया माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर तोड़ते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस √b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 ac ए के जगह पर 4 इंटू सी के जगह पर माइनस 1 बाई 2a 2 इंटू 4। इसका मतलब माइनस 2 प्लस माइनस 4 16 बाई 8। इसका मतलब हम कह सकते हैं
-2 प्लस माइनस 2√5 बाई 8। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो -1 प्लस माइनस √5 बाई 8 काट देंगे तो ये 4 मरतब है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका साइन थीटा का एक वैल्यू हो जाएगा √5 माइनस 1/4 और एक हो जाएगा माइनस में दोनों √5 प्लस 1/4। तो हम पॉजिटिव वैल्यू अगर लेते हैं, निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव में -1 तक होता है। तो यह अगर ये वैल्यू लेते हैं √5 माइनस 1/4 तो हमारा थीटा के जगह पर कितना माने 18। तो साइन 18 का वैल्यू कितना हो गया √5 माइनस 1/4। अगर इसको अगर इसी पर जैसे हमको कह दिया क्वेश्चन में cos 36 डिग्री का वैल्यू बताइए, cos 36 डिग्री का कितना वैल्यू है। तो हम इसको एक फार्मूला पढ़े हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन्हें पढ़े हैं, यहाँ जितना रहता है उसका आधा। इस पर इसका अगर हम वैल्यू निकाले cos 36 को हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 18 डिग्री। इसका वैल्यू अगर कह रहा है निकालने के लिए तब cos 2 इंटू 18 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। यहाँ से यानी cos 36 बराबर हम कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 का वैल्यू के साइन 18 का वैल्यू है √5 माइनस 1/4। √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस 2। इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बाई 16 काट देते हैं तो 8। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6 माइनस 2√5 बाई 8। इसको अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 2 कॉमन लिए 3 माइनस √5 बाई 8 काट दिए 4 मरतब। इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1 है, एलसीएम लिए हैं तो 4। ये जाएगा 4 माइनस 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस √5। इसका मतलब 1 प्लस √5 बाई 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि cos 36 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा √5 प्लस 1/4। तो यहाँ से हम साइन का भी वैल्यू निकाल लिए, cos का भी वैल्यू निकाले। इसी आधार आज के लिए इतना ही पर समाप्त करते हैं। कल ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में जैसे हो गया एक साइन का सीरीज होता है, कॉस का सीरीज होता है, एक मिसलेनियस सीरीज होता है। साइन के सीरीज पर आपको सभी आ जाएगा, साइन का भी आ जाएगा, कॉसेक का भी आ जाएगा। अगर आपको कॉस के सीरीज पढ़ते हैं तो कॉस का भी आ जाएगा, सेक का भी आ जाएगा। और साइन और कॉस जान गया था टेन निकाल लेंगे, कॉस भी निकाल लेंगे। आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।